guys, welcome at Avenue English. I'm your English trainer Tabassum Khan. So today I'm gonna teach you simple present tense or present indefinite tense. Guys, simple present tense and present indefinite tense वो tense होते हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है टाइप के साउंड आते हैं, या फिर हर वो काम जो हम रूटीन वाइज करते हैं, मीन्स जो हम डेली करते हैं या हमारी आदत होती है करने की, राइट? मीन्स हम वो काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीना क्या हो गई, उसकी आदत होती है, आदत है. तो आपने क्या कहा, वो सिगरेट पीता है. तो देखो आप इसमें आदत भी बता रहे हो और सेंटेंस के लास्ट में ता है का साउंड भी हो रहा है. और अगर अब हम बात करें रूटीन की, तो रूटीन क्या है? जैसे कि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ या जाती हूँ, या फिर वो रोज स्कूल जाता है, तो ये क्या है, रूटीन है. तो इसमें भी देखिए हम जो बात कर रहे हैं, वो रोज स्कूल जाता है, इसमें क्या साउंड निकल रहा है, ता है. तो हर वो काम जब कोई ऐसा एक्शन हो रहा है उसमें जो ता का साउंड दर्शा रहा है, तो वहां पे आपको समझ लेना है कि ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, अब हम बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं, इसका रूल क्या है. ओके, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, राइट? तो इसको बनाने के लिए हमें रूल को फॉलो करना है. लेकिन रूल फॉलो करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा. ओके, सो अभी विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर टॉकिंग नाउ. तो रूल की बात हम कर रहे थे. तो रूल के लिए सबसे पहले हमें यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट. ओके, सो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वर्ब फर्स्ट का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा. मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसका नाम लेना है, फिर जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसे यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, लाइक मैं ऑफिस जाती हूँ या आप ऑफिस जाते हैं, तो मैं अपने लिए जैसे बात करती हूँ, आई, लास्ट में क्या आया, जाती हूँ, तो आई गो. कहाँ जाते हैं आप, टू ऑफिस. ओके, आई गो टू ऑफिस. ठीक है, सो दिस इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक के? अगर हम बात करते हैं अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें क्या रूल फॉलो करना है, देख लीजिए. सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस, राइट? जो हमारी वर्ब होगी उसमें हमें क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस को ऐड कर देना है. उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है एंड देन एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? सो ही, वो के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, ही गो टू स्कूल. नो, ही गोज टू स्कूल, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट. तो ही, शी, इट या फिर किसी का नेम अगर हम लेंगे तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड कर देना है. जैसे कि मैं लिखती हूं, आई राइट. प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाम अगर हम इन सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो वहां पे क्या करना है, हमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. उसमें एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा. लेकिन जब हम किसी सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, मीन्स किसी एक पर्सन का नाम लेंगे या फिर ही, शी, इट का यूज करेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल. तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल. एंड वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो आपको समझ में आया, जब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की बात हम करेंगे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे हमें वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है. सम मोर एग्जाम्पल्स यू कैन. मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई टीच यू. एंड वो पढ़ाता है, ही टीचेस, वो आपको पढ़ाता है, ही टीचेस यू. ओके, बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें क्या बोलना है, बच्चे खेलते हैं. द चिल्ड्रन प्ले, कहाँ खेलते हैं, वो आगे आप ऐड कर दीजिए, इन द ग्राउंड. द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, राइट? अभी हम एक बच्चे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड. ओके, द चाइल्ड प्लेज इन द ग्राउंड. क्लियर? ओके, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरी मम्मी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे, माई मदर कुक्स. माई मदर कुक्स द फूड. ओके, और अगर आप माई मदर कुक्स भी बोल देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि कुक मीन्स भी खाना बनाना ही होता है. ओके, मैं खाना बनाता हूं या बनाती हूं तो क्या हो जाएगा, आई कुक.
ठीक है, आई कुक द फूड, क्लियर। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस डेली। तुम प्रैक्टिस करते हो, सामने वाले से बात कर रहे हैं तो क्या करना है, यू प्रैक्टिस डेली। लेकिन हम थर्ड पर्सन की अब बात करेंगे, यस थर्ड पर्सन, अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस लगा के बोलना है, ही प्रैक्टिसेस, शी प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे एक और चीज आप समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है एंड थर्ड पर्सन क्या है, ही एंड शी। मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आप सेकंड पर्सन है, और आपसे मैं किसी और की बात करूंगी, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूंगी, तो फिर क्या होगा, उसमें एस लगा के बोलना है। तो क्लियर हुआ, ओके। तुम बहस बहुत करते हो, यू आर्ग्यू सो मच, वो बहस बहुत करता है, ही आर्ग्यूज सो मच, ओके। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आई टीच वेरी गुड। एंड तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, यू लर्न वेरी गुड। वो अच्छा पढ़ाती है तो शी टीचेस वेरी गुड, क्लियर। मैं ध्यान देता हूँ, आई हैव अटेंशन, वो ध्यान देता है, ही हैज अटेंशन। अब यहाँ पे हैज क्यों आ गया, क्योंकि ही के साथ हम या शी के साथ हैव का यूज नहीं करते, हैव नहीं बोलेंगे, मतलब एस नहीं लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हैव को पूरा चेंज करना होता है, हैव से हमें उसको चेंज करके हैज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हैव पूरा चेंज हो जाएगा, हैज बोलेंगे, इसमें हैव्स नहीं कर देंगे कि ही हैव्स, शी हैव्स, नो इट विल बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, शी हैज एंड ही हैज। खाने पीने के लिए भी आपको हैज या हैव का यूज करना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, ओके। मैं मैगी खाती हूँ, आई हैव द मैगी, एंड वो मैगी खाता है, ही हैज द मैगी, क्लियर। सो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है का साउंड आता है, या फिर हम अपनी डेली एक्टिविटी की बात करते हैं, या हम अपना किसी के साथ हैबिट शेयर करते हैं, किसी की हैबिट किसी को बताते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। सो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पता है आपको, नहीं पता, मैं बताती हूँ, और अगर पता है तो अच्छी बात है, ओके। सो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में नहीं आ जाता है, ओके। लाइक मैं पढ़ाती हूँ, ये एक हमारा सिंपल या असर्टिव सेंटेंस है, उसी में हमने नहीं ऐड कर दिया तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन सेंटेंसेस में नहीं आ जाता है वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो जिनको बनाने के लिए हमें रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, या फिर इसे आप डजंट एंड डोंट भी बोल सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन, देन प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके, देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। आप ध्यान दीजिए, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था जिसमें हम एस ऐड कर रहे थे वर्ब में, तो उसकी जगह पर हमें क्या करना है, डजंट का यूज करना है या डज नॉट का यूज करना है, ओके। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, लाइक वो लिखता है, पहले आपने क्या बोला था, वो लिखता है, ही राइट्स, राइट, उसमें आपने राइट में एस लगा दिया था। अब आपको क्या करना है, वो नहीं लिखता है, आपने इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, ही डज नॉट राइट या फिर ही डजंट राइट। अब इसमें राइट में आपको एस नहीं लगाना है, बिकॉज जो आपने डज यूज कर दिया है वो डज में ऑलरेडी आप ईएस का यूज कर चुके हैं, मतलब डू में ऑलरेडी आप ईएस लगा चुके हैं, सो अब आपको इसकी नीड नहीं है, ओके। सो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रखिएगा, अब इसमें एस या ईएस नहीं आएगा। सो ही डजंट राइट, ही डजंट प्रैक्टिस, ही डजंट go to office, he doesn't go to school, my mother doesn't cook, right? So इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल के। लेकिन इसकी जगह अगर हम अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स आई वी यू दे, या फिर एक से ज्यादा नेम की, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट या फिर डोंट, ओके। लाइक मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, राइट, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, आई डू नॉट प्रैक्टिस, क्लियर, आई डू नॉट प्रैक्टिस। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप डोंट भी यूज कर सकते हैं फ्लुएंसी के लिए, सो आई डोंट प्रैक्टिस। तुम ऑफिस नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू ऑफिस या फिर यू डोंट गो टू ऑफिस,
क्लियर। अब बच्चे ग्राउंड में नहीं खेलते हैं। अब हमने बच्चों की बात कर दी, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, बच्चे ग्राउंड में नहीं खेलते हैं। द चिल्ड्रन डोंट प्ले या फिर डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। क्लियर। सो जो भी हमारे सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे तो वहां पे हमें डू नॉट या क्या यूज करना है, डोंट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। और बाकी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता ही रहेगा। और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे हमें सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट या फिर डजंट का यूज करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एस या एस का काम खत्म हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे, तो आप उसको ट्रांसलेट करिए और उसे कमेंट में बताइए। राइट। वो प्रैक्टिस नहीं करता है, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करती है, वो तुम्हें बेवकूफ बनाता है, मैं रोज रात में जल्दी सो जाती हूँ। सो ये जो कुछ फ्रेजेस मैंने आपको दिए हैं, सेंटेंसेस मैंने जो आपको दिए हैं, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसकी बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। ओके। और इनमें से 2 सेंटेंसेस आपको कमेंट में भी बताना है। If you have any doubts, so you also can ask in the comment section. Okay? So आज की वीडियो यहीं तक थी, सिर्फ हमारे असर्टिव या सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के बेस पे। अगर आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखने हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके। एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट।